हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप सभी के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे सर ट्यूबवेल ऑपरेटर पर कोई अपडेट दीजिए और एवीटी की भर्ती हमारी कब तक आ जाएगी। इसी के साथ साथ एक हमारे स्टूडेंट का बहुत बड़ा डाउट आया है कि सर एग्जाम डेट ये 4612 वाली जो भर्ती है सिविल वाली, ये कब तक हो जाएगा, कोर्ट केस क्या रहेगा, क्या दोबारा कोर्ट केस होगा, बीटेक होने वाले बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा, फिर एग्जाम डेट आएगी, क्या कुछ रहने वाला है उस पर हम दोस्तों डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो जेई की नई भर्तियां हैं लाइक इलेक्ट्रिकल की, सिविल की, मैकेनिकल की, ये कब तक देखने को मिलेंगी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें आपकी भर्ती से जुड़ी हुई आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो ये बेस्ट चैनल भी है और आप सभी को इन्फॉर्मेशन देता भी रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाए। एक हमारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है काफ़ी सारों का, कि भैया ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए भी कोई न्यूज़ नहीं है क्या इस तरीके से। तो मैं आपको बताऊं, अभी जो अपडेट थी दोस्तों, समाजवादी पार्टी कार्यालय हम पहुंचे, हालांकि हम एक दो लोग पहुंचे। उसमें क्या है कि जब कोई भी विपक्षी पार्टी होती है वो चाहती है मसाला, मैं आपको बताऊं सारी बात करूंगा, जनता दरबार की भी मसाला चाहती है। हम कम से कम 10 से अगर 15 स्टूडेंट चले गए ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए, कहाँ, अखिलेश यादव जी के पास, 10-15 हो और एकजुट के हों और सबके हाथ में ज्ञापन हो, ठीक है, तब वो फोटो भी खिंचवाएंगे अपने साथ, न्यूज वाले भी खींचेंगे, न्यूज वाले तो उनके साथ रहते हैं, जहां वो रहेंगे वहां न्यूज वाले रहेंगे, वो भी खींचेंगे, ट्विटर पे पोस्ट भी करेंगे। आपका जो है सत्ता पक्ष को एकदम तुरंत मैसेज पहुंच जाएगा। एक तो ये बेस्ट ऑप्शन है जो कि अभी होना बाकी है। दूसरा ऑप्शन ये है जनता दरबार। अब जनता दरबार के लिए दोस्तों आप एक व्यक्ति चले जाओ, बहुत दिक्कत पड़ जाएगी उसमें, हालांकि एक एक व्यक्ति को ही जाने देते हैं अंदर, लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं एक ग्रुप बना के जाया जाए और बहुत बड़ी संख्या में जाया जाए। तो मैं आपको उसके लिए बता दूं दोस्तों, अभी क्या है कि वहां पर मेला भी चल रहा है, बहुत भीड़ है, और योगी जी से डायरेक्ट मिलना भी, योगी जी मेल इधर कभी आज लखनऊ में, कभी गोरखपुर, कभी इधर ऐसे चल रहे हैं। तो अभी ये जैसे ही मेला समाप्त हो जाएगा, थोड़ा माहौल शांत हो जाएगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि फरवरी माह में आपकी एक डेट डिसाइड कर दी जाए। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, जाओ तुम बोल रहे हो ना कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती के लिए कुछ कीजिए, ये दोनों ऑप्शन ऐसे करूंगा मैं, आप देखते रह जाओगे। जब मैं गोरखपुर पहुंचूंगा ना, तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 3 दिन भी लग जाएंगे, तो उस गेट के बाहर पड़ा रहूंगा, लेकिन योगी जी से मिलकर आपका ज्ञापन इस तरीके से सौंपूंगा कि या तो वो हाँ कहें या ना कहें। और उम्मीद है कि चुनावी माहौल है, वो जरूर हाँ कहेंगे। सिर्फ 5 स्टूडेंट ने भी अगर मुझे गोरखपुर को साथ कर दिया ना उस टाइम पे, तो मैं गारंटी और पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर की 100% आएगी। ये भी समझ लो, धरती आसमान एक कर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन योगी जी से मुलाकात करके, और एक दिन नहीं, मैं भी आपको बताऊं, बस चाहे वहाँ होटल रुकना पड़े, एक रूम ले लेंगे सस्ता सा, 4-5 स्टूडेंट जो समझदार हों, एक मजबूती से, बस सपोर्ट करने, आप लोग सपोर्ट चाहिए आपका। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा प्लानिंग फरवरी में है दोस्तों। और एक अभी क्या है, थोड़ा ठंड का भी माहौल है, कोई भी स्टूडेंट इस माहौल में घर से निकलने को तैयार नहीं है। थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा तो स्टूडेंट का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जल्दबाजी में कोई भी काम सफल नहीं हो पाते हैं, तरीके से होते हैं। समझ रहे हो नहीं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस उम्मीद और भरोसा रखें आप, ठीक है, तभी आपका कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। बाकी आप जो लोग प्रयास कर रहे हैं अलग अलग विधायकों को या अलग अलग अपने जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे आप पक्ष के हों या विपक्ष के हों, आप उनको ज्ञापन दीजिए और देते रहिए। तो उससे वो भी एक माध्यम है कि मुख्यमंत्री तक हमारी बात छोटे छोटे टुकड़ों में पहुंच रही है। तो उसका मतलब ये है कि जब चूहे वाली बात होती है, चूहे जब काटता है थोड़ा थोड़ा तो पूरा मकान खाली कर देता है, पूरे कपड़े काट देता है, पूरे कपड़े सारे काट देता है, तो उस तरीके का सीन है ये भी। तो अगर हम सपोर्ट प्रयास करते रहेंगे तो उसका भी रिजल्ट हमें परिणाम वहां देखने को मिलेगा। तो हम बहुत जल्द दोस्तों डिसाइड करेंगे सभी लोगों से बात करने के बाद, और सभी की सहमति भी जरूरी है, और एक डेट और सभी का साथ सपोर्ट सब कुछ जरूरत है, ठीक है। तो आप सभी के लिए कहना था, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा मैं अब, है ना। और बाकी जो स्टूडेंट हमारे कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीडब्ल्यूएससी आयोग की तैयारी कर रहे हैं, 15 नंबर का कंप्यूटर बहुत कंपलसरी है। तो आप हमारे ये कंप्यूटर के टीकेडी एजुकेशन के बेस्ट हमने कंप्यूटर के नोट्स बना दिए हैं, जिनको लेकर आप आसान वे में पढ़ सकते हैं, अच्छी राइटिंग में है, कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं और आप कंप्यूटर में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो इनको आप टीकेडी एजुकेशन के एप्लीकेशन पे भी डाउनलोड ले सकते हैं, या इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी आप ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इन पूरा कंप्लीट कंप्यूटर का हैंड रिटन नोट्स आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक स्टूडेंट का आया था सर ये जेई का, तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत सारे आपका लंबा डाउट है, मैंने पूरा पढ़ लिया है। फाइनली मैं आपको बताऊं, 4612 पोस्ट आपकी ये हैं दोस्तों, और आपकी 1625 पोस्ट ये हैं। और ये मैं पोस्ट बता दूं, ये खाली पोस्ट है, ये पोस्ट खाली है।
और एक बात मैं बता दूं, ये जो 1625 है ये नया नोटिफिकेशन आपको आएगा और ये साल 2026 में देखने को मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और एक दूसरी खबर मैं बता दूं, जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के तीनों के अध्याचन पहुंच गए हैं। पौने 400 पोस्ट वो हैं इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की, 1625 ही हैं। लगभग 2500-2600 पोस्ट है सारी, ये इनका अध्याचन हो सकता है इस बार कि ये जो नया नोटिफिकेशन आएगा आपका, मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का और सिविल का, ठीक है, मैकेनिकल का, ये तीनों का जो है लगभग 2300 प्लस पोस्टों का जो अध्याचन है, ये मतलब कंबाइंड भर्ती भी आ सकती है इस बार, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक लोअर वाली है और एक ये लोअर में भी बहुत सारी कंबाइंड देखने को मिल सकती है और इसमें भी कंबाइंड देखने को मिल सकती है। तो तुम्हारी पैड कट ऑफ जो है और गिर जाएगी, बहुत कम में चली जाएगी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कंबाइंड आने से 25-26 नंबर पे ही हो जाएगा आपका, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई है। अब बात कर लेते हैं सर इसका एग्जाम कब तक पॉसिबल है। अब दोस्तों ये क्या है, कोर्ट केस को लेकर चल रहा है अभी मैटर थोड़ा सा। अभी आप आयोग पे भी प्रेशर बनाते हैं तो वो सीधा यही बोल देता है कि आप कोर्ट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो कीजिए, उनको देखिए, जैसे ही वो फिनिश हो जाएगा तो हम एग्जाम डेट तुरंत रिलीज कर देंगे, आयोग का तो ये कहना है। अब दोस्तों जुडिशरी उस पर डिपेंड करता है कि आपको कब दोस्तों फाइनल डिसीजन देती है। हालांकि ये डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है, डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट हैं उनके फेवर में आ चुका है, फाइनल डिसीजन आना बाकी है। और अब इसमें क्या है कि आप छात्र, कुछ मैं आपसे बोल दूं कि मार्च में एग्जाम हो जाएगा या फरवरी में हो जाएगा, तो ऐसा अभी कहना थोड़ा इम्पॉसिबल है। लेकिन यूपी ट्रिपल आयोग ये जरूर करेगा कि आप जैसे ही उधर से फाइनल चीज़ें होती हैं तो आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है और आपकी जो एग्जाम है ये बहुत जल्द हो जाएगी। अब आप क्या करें सर, एग्जाम कब होगा ये बताइए मुझे। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, 4600 पोस्ट आपकी ये हैं और 2300 पोस्ट ये हैं। कोई किसी और भर्ती की तैयारी मत करो। ये इसमें अगर मान लीजिए आपका पूरा ये साल भी चला गया ना, 2026 भी, और मान लीजिए 2026 के लास्ट में आपके एग्जाम्स हो गए, इसका भर्ती आ गई, इसका नोटिफिकेशन आ गया, शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगी, इसका आपका एग्जाम मान लो कराली भी गया, तब भी आप ये है कि जेई बन जाएंगे बहुत कम मेहनत में। इससे कम कंपटीशन यूपी उत्तर प्रदेश में किसी भी भर्ती में नहीं है, ना रेलवे में, ना एसएससी में, ना इलाहाबाद हाईकोर्ट में, ना यूपी ट्रिपल की अन्य भर्तियों में। तो आप केवल अपना धैर्य रखें और अपनी तैयारी करते रहें, और जो आपका सिलेबस है उसको अच्छे से एनालिसिस कर लें, बुक्स ले लें, प्रैक्टिस कर लें, जो भी आपके सोर्स प्लेटफॉर्म है जो टीचिंग कराते हैं आपकी ट्रेड को, उनको लेकर बेहतर तैयारी करें, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे सब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर हर किसी का कमेंट लेता हूं। बाकी कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी उधर से, अगर कोर्ट केस फाइनल हो जाता है, आयोग पर आपकी बात अटकी हुई है, तब मैं आपके सपोर्ट में हूँ, आयोग चलने के लिए भी तैयार हूँ, जैसे भी आपको सपोर्ट चाहिए वो देने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल यही है आपकी नई भर्तियां जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की हैं, ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी और उम्मीद है फरवरी एंड तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एवीटी और जेई की भर्तियां टॉप, सेकंड और थर्ड में रखी हुई हैं, ये दोनों नोटिफिकेशन मेरे अनुसार सबसे पहले देखने को मिलेंगे, ठीक है। फरवरी ज़्यादा से ज़्यादा मार्च में खींच सकता है। हालांकि यूपी ट्रिपल आयोग 27,000 भर्तियां कराने जा रहा है, ना कि 44,000, तो उनमें क्या है कि थोड़ी थोड़ी क्रम में और गैप देखने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि यूपी ट्रिपल आयोग अपनी रफ्तार स्लो कर ले और आपको क्या है भर्तियों में और ज़्यादा देरी देखने को मिले। तो जैसी भी कोई अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दोस्तों शेयर कर दी जाएगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।